अस्सलामुअलैकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमने सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और इस चैप्टर की पहली 2 एक्सरसाइजेज 2 ही लेक्चर्स में हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और जो भी फार्मूला इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा उसको मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही डिस्कस करता जाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ -2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टेप 1 में आप लेट करेंगे लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा, अब देखें ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको अगर आप नोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2। अब यहाँ पे इसकी पावर सिंपल 1/2 थी, अंडर रूट लिखा हुआ था। इसको जब नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर होगी वो -1/2 हो जाएगी और साथ यहाँ पे आ जाएगा -2x और dx आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, हमने पावर रूल पढ़ा हुआ है। पावर रूल क्या था कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है और उसकी पावर n दी हुई है और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है एफ ऑफ एक्स होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे देखें आपका जो फंक्शन है वो है 4 माइनस एक्स स्क्र। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस उसी तरह आ जाएगा और एक्स स्क्र का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है 2x। मेन ओवरऑल आपका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, वो -2x हो जाएगा और -2x यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, हम इस पे ये जो पावर रूल हमने लिखा था वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास आई आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्र होल पावर -1/2 +1 डिवाइडेड बाय -1/2 +1 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये जो लिखा हुआ है -1/2 +1 ये आपके पास होता है इक्वल टू, एलसीएम आएगा -1 + 2 इज इक्वल टू 1/2। ये चीज़ आ जाएगी, मतलब कि यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो आई आपके पास आ जाएगा जी 4 माइनस एक्स स्क्र होल पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप 1/2 को नोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 2/1, मतलब कि सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये पावर 1/2 है, इसको आप अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्र प्लस 4x प्लस 13। सबसे पहले आप लेट करेंगे लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्र प्लस 4x प्लस 13 dx। अच्छा, यहाँ पे हम एक फार्मूला डिस्कस करते हैं। देखें, अगर आपके पास लिखा हो 1/x स्क्र प्लस a स्क्र, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये जो फार्मूला है ये फार्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, लेकिन इशू ये है कि ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको हम पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखें ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट कैसे करेंगे, देखें आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 लिखा हुआ है। अब स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं कि ये जो मिड टर्म होती है इसको आप साइड पे लिखें और इसको आप डिवाइड कर दें 2x के साथ। आंसर क्या आएगा, आंसर इसका आएगा 2 और जो इसका आंसर आता है इसका आपने लेना होता है स्क्वायर, ऐड भी करना होता है और सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। मतलब कि यहाँ पे इसके साथ 4 होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये आपके पास आएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये मैंने ऐड किया 4 और ये साथ आ जाएगा प्लस 13 और साथ में 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और ये आ जाएगा dx।
एक्स। अब ये जो लिखा हुआ है आपके पास, ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। इसको आप देखें, लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स प्लस टू होल पावर 2, और 13 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो अब आप देखें कि ये जो फार्मूला हमने लिखा था, इसमें x की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस टू लिखा हुआ है, ठीक है, और a की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/a। a आपके पास क्या है, 3 है, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स x/a, और x आपका यहाँ पे क्या है, x प्लस टू, और a आपका यहाँ पे 3 था। साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टेप 1 में आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है आपके पास है, ये बेसिकली आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो आप क्या करेंगे, आप इसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.5 में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये एक क्वेश्चन आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसे डिवाइड करेंगे। तो देखें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे साइन आप चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4। अब ये जो हमने डिवाइड किया है, इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और साथ आ जाएगा डी एक्स। आप इसको एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको डिवाइड ना करें, आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे 4 ऐड भी करना होगा और सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका बनेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और -4। आप इसको फिर डिवाइड करें 4 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, और माइनस दरमियान में आएगा, और 4 के नीचे आप इसको सेपरेट डिवाइड करें, तो आपके पास यही चीज़ दोबारा बन जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपने इस तरह के आगे क्वेश्चंस करने हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस, तो आप इसको इस मेथड से ही सॉल्व करें। अच्छा, अब ये जो इंटीग्रेशन है, दोनों पे आप सेपरेटली अप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/एक्स स्क्वायर प्लस 4, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब 1 को आप इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो सिंपल क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा -4। अब ये जो लिखा हुआ है, इस पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने फार्मूला डिस्कस किया है कि अगर आपके पास लिखा हो 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हों, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो इसमें देखें, x सिंपल x ही रहेगा, और a की जगह जस्ट आपने क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो i इज इक्वल टू एक्स, ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल होगा, -2 tan इनवर्स x/2, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू नेचुरल लॉग x। स्टेप 1 में आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग x dx। अच्छा, इसको देखें, आप अगर रीअरेंज करें, तो ये जो 1/x लिखा हुआ है, इसको आप सिंपल नोमिनेटर में लिखें, और डिवाइड आप कर दें नेचुरल लॉग x को, और साथ आ जाएगा dx। फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, देखें, हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन लिखा हो और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव लिखा हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है नेचुरल लॉग f प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c के। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नेचुरल लॉग x आपके पास नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है 1/x। इसका क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है, इसका नोमिनेटर में डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस 3। सबसे पहले आप लेट करेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस 3 और साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, हमने यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने वही फार्मूला यूज़ किया है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन लिखा हो, नोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव लिखा हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है नेचुरल लॉग एफ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी के। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे आपका फंक्शन लिखा हुआ है ई पावर एक्स प्लस 3। अब ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपको पता है कि वो ई पावर एक्स ही होता है और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि ये जो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर एक्स होगा। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखें तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ई पावर एक्स प्लस 3 और इसका डेरिवेटिव जो है वो नोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो आप डायरेक्टली इस पे ये फार्मूला अप्लाई करें तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर तो ये आएगा नेचुरल लॉग ई पावर एक्स प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 1/2 dx। स्टेप 1 में आप लेट करेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 1/2 dx। अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2 और साथ आ जाएगा x प्लस बी और dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे पावर रूल। पावर रूल हम पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। देखें अगर लिखा हो कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स उसकी पावर n गिवन हो और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है एफ ऑफ एक्स होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन आपके पास फंक्शन क्या है, देखें फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, मतलब कि पावर के अंदर फंक्शन आपका ये लिखा हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 2bx का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 2b होगा। तो अगर आप इसमें से 2 कॉमन लें तो ये आपके पास बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस बी। अब अगर आप देखें क्वेश्चन में तो यहाँ पे आपका देखें एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, जस्ट यहाँ पे 2 यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर हम उसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2 और ये जो 2 हमने बाहर डिवाइड किया है इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 2 इंटू एक्स प्लस बी और साथ आ जाएगा dx। अब इस पे पावर रूल आप अप्लाई करें तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब ये जो -1/2 प्लस 1 है, -1/2 प्लस 1 इसका अगर आप लें एलसीएम 2 एलसीएम आएगा -1 प्लस 2 ये आ जाएगा 1/2। मतलब कि यहाँ पे जो पावर है पावर आपके पास आ जाएगी आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 1/2 आ जाएगी और यही चीज़ नीचे डिवाइड हो जाएगी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल आपके पास ये चीज़ बचेगी और इसमें देखिए पावर जो है वो 1/2 है और अगर पावर 1/2 है तो आप उसको अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अच्छा, सी ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो चुका है, आप इसको कह दें C1 और C1, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 10x। स्टेप 1 में आप लेट करेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 10x अंडर रूट और साथ आ जाएगा dx। अब ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको आप नोमिनेटर में अगर शिफ्ट करें तो ये आपके पास आएगा 10x होल पावर
-1/2 और साथ आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स और डी एक्स। यहाँ पे भी हम पावर रूल यूज़ करेंगे और पावर रूल क्या होता है, अगर कोई फंक्शन गिवन हो, फंक्शन की पावर n लिखी हो और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास होती है एफ ऑफ एक्स होल पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके पास tan x, मतलब पावर के अंदर क्या लिखा हुआ है, tan x लिखा हुआ है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का सीकेंट स्क्वायर x इसका डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखें कि जो फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो साथ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम इस पे डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा tan x होल पावर -1/2 + 1, पावर में हम एक ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसी चीज़ को हम नीचे यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब -1/2 + 1 -1/2 + 1 इज इक्वल टू 2 एलसीएम आएगा, -1 + 2 इज इक्वल टू 1/2, ये चीज़ आ जाएगी। मतलब कि यहाँ पे आपका जो पावर है, पावर में क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू tan x होल पावर 1/2 और नीचे भी क्या आएगा 1/2 आएगा प्लस c, और 1/2 को आप सिंपल यहाँ पे इस तरह 2 में भी लिख सकते हैं और इसकी जो पावर है 1/2 है, 1/2 का मतलब है अंडर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए है, शो डैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस √x² माइनस a² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 8 के ये एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है, मतलब कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो दो पार्ट हैं ये अक्सर लॉन्ग में आ ही जाते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। मीन कि हम अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपने पुटिंग किस तरह करनी है। पुटिंग देखे हम एक नए तरीके से पढ़ेंगे, मैजिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये किस तरह की पुटिंग होती है, देखें अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हो a² माइनस x², इस तरह की कोई फॉर्म हो क्वेश्चन में, तो आप पुटिंग करते हैं x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हो x² माइनस a², तो आप यहाँ पे पुटिंग करेंगे x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। अच्छा, थर्ड वन, अगर आपके पास लिखा हो a² प्लस x² या x² प्लस a² लिखा हो, तो आप यहाँ पे पुटिंग कर रहे होते हैं x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो अब आपका ये जो पार्ट ए है इसमें देखें x² माइनस a² लिखा हुआ है, मेन के आपके पास ये फॉर्म लिखी हुई है। तो आप क्या करेंगे, x की जगह आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² dx। अब इसमें हम पुटिंग करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। अब देखें आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने वेरिएबल x को कन्वर्ट किया है वेरिएबल थीटा में, लेकिन अब यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, तो आपने dx को भी कन्वर्ट करना है d थीटा में। वो कैसे करेंगे, आप लेंगे इसका डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल जब लेंगे तो ये आपके पास आएगा dx इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है, आपने जस्ट डिफरेंशियल लेना है सीकेंट थीटा का। अब सीकेंट थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, सीकेंट थीटा टेन थीटा और साथ क्या आ जाएगा डी थीटा आ जाएगा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप यहाँ पे पुट करें आई में, तो आई आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x², एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, ए सीकेंट थीटा लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा a² सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a² और dx की जगह आप क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे a सीकेंट थीटा tan थीटा और साथ आ जाएगा d थीटा। अच्छा जी, अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं और फिर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। देखें ये जो लिखा हुआ इन दोनों में से अगर आप a² कॉमन लें तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ पे आप इसको फिलहाल इसी तरह लिखें a सीकेंट थीटा
टेन थीटा और डी थीटा। अब ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल ए रह जाएगा। ये ए जो होगा ये इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। नोमिनेटर में आपका जस्ट आ जाएगा सीकेंड थीटा और टेन थीटा। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन ये इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के। अब ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल क्या आ जाएगा, सिंपल आपके पास टेन थीटा आ जाएगा और ये टेन थीटा इस टेन थीटा के साथ हो जाएगा कैंसिल। तो ओवरऑल आपके पास आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड थीटा और डी थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब सीकेंड थीटा की क्या इंटीग्रेशन होती है, हमने एक्सरसाइज 3.2 के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एफ और एफ का साथ डेरिवेटिव लिखा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये इक्वल होती है नेचुरल लॉग सीकेंड एफ प्लस टेन एफ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो सिंपल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है। और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, सिंपल वन होगा। तो आप इस पे ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और साथ क्या आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अच्छा नेक्स्ट देखें, अच्छा आप फिलहाल इसको C1 का नाम दे दें, ठीक है, C1 का नाम दे दें। अच्छा आप देखें आपने इसे इंटीग्रेट कर लिया और इंटीग्रेट आपने वेरिएबल थीटा में किया है, लेकिन आपका जो गिवन क्वेश्चन था वो वेरिएबल एक्स में था। अब हम इस वेरिएबल थीटा को कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल एक्स में। कैसे करेंगे, देखें हमने स्टार्ट में पुटिंग क्या की है, हमने पुटिंग की है x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालें सीकेंड थीटा की तो वो क्या आ जाएगी x ओवर ए, मतलब कि इसकी जगह तो हम लिख सकते हैं x ओवर ए, लेकिन टेन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन ये इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के। अब ये जो सीकेंड थीटा की वैल्यू है ये अगर आप यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और इसका अगर आप लें एलसीएम तो ये आएगा ए स्क्वायर, एलसीएम आएगा यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट लें तो टेन थीटा जो है ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर आएगा। और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होंगे, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आप ये जो आपने आई फाइंड किया था इसमें सीकेंड थीटा की जगह आप लिखेंगे एक्स ओवर ए और टेन थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए। तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स ओवर ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए और साथ आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। अब आपने प्रूव क्या करना था, आपने देखें प्रूव करना था ये चीज़ आपने प्रूव करनी थी। तो इसके लिए देखें कि आप ना लें इसका एलसीएम, ये जो लिखा हुआ है इसका आप लें एलसीएम। तो ये आएगा नेचुरल लॉग, एलसीएम लेंगे ये आएगा ए एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे हम एक लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर लिखा हो नेचुरल लॉग ए ओवर बी तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी। ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ए की जगह ये सारा लिखा हुआ है और बी की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ए प्लस C1, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब देखें ये जो लिखा हुआ है नेचुरल लॉग ए भी कांस्टेंट है और C1 भी कांस्टेंट है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी एक कांस्टेंट ही आएगा। तो वो जो कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपल C लिख देंगे। तो ये चीज़ आपकी प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी है, शो डैट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी।
सबसे पहले आप लेट करेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और आपने ये चीज़ इसमें प्रूव करनी है। अब यहाँ पे देखें, आपकी जो सब्स्टिट्यूशन होगी, फॉर्म आपके पास लिखी हुई है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस तरह की अगर फॉर्म हो तो आप इसमें पुटिंग कर रहे होते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे करेंगे पुटिंग। तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब डी एक्स की वैल्यू भी आपने यहाँ पे फाइंड करनी है, आप लेंगे इसका डिफरेंशियल। तो ये आपके पास आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए, और साइन थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशियल लिखेंगे। तो साइन थीटा का डिफरेंशियल होता है कॉस थीटा, और साथ आ जाएगा डी थीटा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये अगर आप आई में पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, डी एक्स की जगह आप लिखेंगे ए कॉस थीटा, और साथ आ जाएगा डी थीटा। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो पहली चीज़ देखें, इन दोनों में कॉमन आपका आ रहा है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ रिमेनिंग होगी। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसमें ये जो ए है, ये इसको आप यहाँ पे इसी तरह लिखें, साथ आएगा कॉस थीटा और डी थीटा। अब ये जो स्क्वायर है अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे ए आएगा। इस ए को आप इस ए के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट, और साथ आ जाएगा सिंपल कॉस थीटा। ये वाला यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा इस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ आ जाएगा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा देखें, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, और साइन स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू। इसमें हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, और साथ आ जाएगा डी थीटा। अब ये टू कॉन्स्टेंट है, और इसको आप बाहर लिख दें, ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर टू, और इंटीग्रेशन आप जस्ट फाइंड करेंगे वन प्लस कॉस टू थीटा और डी थीटा। तो आप इंटीग्रेशन अगर दोनों टर्म्स पे सेपरेटली आप अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू थीटा डी थीटा। अब वन जो लिखा हुआ है, वन को अगर आप इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, और एक कॉस टू थीटा। इसके लिए देखें, हमने दो फार्मूले पढ़े थे, एक हमने जनरल फार्मूला पढ़ा था और एक हमने दूसरा फार्मूला भी पढ़ा था। हम यहाँ पे जो दूसरा फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। देखें, अगर आपके पास लिखा हो कॉस ए एक्स डी एक्स, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये इक्वल होती है साइन ए एक्स ओवर ए प्लस सी। तो अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, टू है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब आपने गिवन क्वेश्चन को इंटीग्रेट तो कर दिया है, लेकिन आपने वेरिएबल थीटा में इसे इंटीग्रेट किया है, लेकिन आपको जो गिवन क्वेश्चन था वो गिवन क्वेश्चन वेरिएबल एक्स में था। तो आप थीटा को आप कन्वर्ट करेंगे दोबारा वेरिएबल एक्स में। तो उसके लिए आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ए स्क्वायर ओवर टू उसी तरह आएगा, थीटा भी। ये जो साइन टू थीटा लिखा हुआ है, देखें साइन टू थीटा जो है ये इक्वल होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा के, ठीक है। अब इसके नीचे देखें ये टू डिवाइड भी हो रहा है, तो ये यहाँ पे नीचे इस तरह टू डिवाइड होगा, और ये टू इस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिंपल क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अच्छा, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अब इसको ना हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए, हमने स्टार्ट में पुटिंग क्या की थी, हमने स्टार्ट में पुटिंग की थी एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा।
अब यहाँ से देखें दो चीज़ें, एक तो आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, दूसरा साइन थीटा की, और तीसरा कॉस थीटा की। देखें साइन थीटा की जो वैल्यू है वो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस ए को अगर आप इधर डिवाइड करें तो ये आपके पास आएगा एक्स ओवर ए, और अगर आप थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो ये आपके पास आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। थीटा और साइन थीटा इन दोनों की वैल्यूज आपने फाइंड कर ली है। अब जस्ट आपने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप ये एक फार्मूला यूज़ करें, मतलब कि कॉस थीटा जो है ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है एक्स ओवर ए, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए। और आप इसका अगर लें एलसीएम, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। एक ये मेथड था। दूसरा मेथड क्या है देखें, ये जो साइन थीटा है इसमें साइन थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब अगर एंगल आपका थीटा यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज ए होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स होगा। अब कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। अब बेस आप यहाँ पे फाइंड करें, जो वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी जो है ये आपने फाइंड करना है और पी आपके पास एक्स है। अब बी स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बी आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मैं नहीं लिख रहा क्योंकि बी एक लेंथ होगी, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो बेस आपके पास ये आ जाएगी और आप हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या था, ए था। तो cos थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बेस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, ए है। तो देखें cos थीटा की वैल्यू आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों मेथड यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब जो आपको इजी लगे वो आप यहाँ पे नोट कर लें। तो cos थीटा की वैल्यू आपने ये फाइंड की है, ठीक है, थीटा की वैल्यू आपने ये फाइंड की है और साइन थीटा की वैल्यू आपने ये फाइंड की है। तो आई आपके पास क्या था, आई आपके पास था ए स्क्वायर ओवर 2, यहाँ पे आएगा थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साथ आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें तो ए स्क्वायर ओवर 2 उसी तरह आएगा, थीटा की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, प्लस साइन थीटा की वैल्यू आपने फाइंड की है एक्स ओवर ए, और cos थीटा की वैल्यू आपने फाइंड की है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, और साथ आ जाएगा प्लस सी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें और जो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आप यहाँ पे प्रूव कर लेंगे। तो देखें आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2, इस ए स्क्वायर ओवर 2 को इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करें, ये आएगा ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, प्लस यहाँ पे देखें ये आएगा ए स्क्वायर ओवर 2 एक्स ओवर ए, और ये ए इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर और साथ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 ओवर 2 डी एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप डायरेक्टली कोई इस पे फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पुटिंग करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास लिखा हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो इस तरह की अगर कोई फॉर्म हो तो हम इसमें पुटिंग कर रहे होते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इस तरह। तो अब आपके पास ये जो लिखा हुआ है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
मतलब कि अब आप इसमें पुटिंग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ए इसमें क्या है 1 है, तो सिंपल आप यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। अब dx की वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है, इसका लेंगे आप डिफरेंशियल, ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू टेन थीटा का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा और साथ आ जाएगा d थीटा। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें, आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह आप क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, होल पावर क्या आ जाएगी, होल पावर आपके पास आ जाएगी 3/2, और dx की जगह आप क्या लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 और साथ आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा और d थीटा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखें, ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे पावर 3 रह जाएगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ नोमिनेटर में आपका आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में देखें ये स्क्वायर कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट पावर 3 थीटा और साथ आ जाएगा d थीटा। अब इसके बाद देखें ये कैंसिल होंगे आपस में, नोमिनेटर में पावर 2 है, डिनोमिनेटर में पावर 3 है, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 1/, सीकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा बेसिकली रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है साइन थीटा के, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, लेकिन आपका जो वेरिएबल था गिवन क्वेश्चन में वो एक्स था और आंसर आपका थीटा में आया है, तो आपने क्या करना है, आप इसको दोबारा कन्वर्ट करना है एक्स में। अब देखें आपने स्टार्ट में पुटिंग की थी x इज इक्वल टू टेन थीटा, अब डायरेक्टली आप साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे बेसिक डेफिनेशंस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बेसिक डेफिनेशंस है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखें टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू x/1, ठीक है। अब बेसिक डेफिनेशन क्या होती है टेन थीटा की, टेन थीटा की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे थीटा है ये इसमें होगा परपेंडिकुलर और ये इसकी होगी बेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x/1, मतलब कि ये चीज़ आ जाएगी। अब अगर आपने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन थीटा देखें आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको पहले यहाँ पे फाइंड करनी होगी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम देखें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस इसमें क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर इसमें क्या है x है, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, और ओवरऑल आपका जो h है वो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर आपने यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर मीन के यहाँ पे आ जाएगा x, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू x/स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स। स्टेप 1 में आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स एक्स dx। अब ये जो लिखा हुआ है इसको देखें, आप अगर रीअरेंज करें तो इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेन इनवर्स एक्स और साथ आ जाएगा dx। अब देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है उसका नोमिनेटर में कोई डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो इसको अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग f प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखें यहाँ पे फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन है आपका टेन इनवर्स x,
और टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, तो अब देखें डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग टेन इनवर्स एक्स, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। स्टेप 1 में आप लेट करेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अच्छा, अब इसको अगर आप रैशनलाइज करें, ठीक है, तो देखें आप इसको लिख सकते हैं। पहली चीज़ कि ये जो लिखा हुआ है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब कि जो अंडर रूट है आप नोमिनेटर में सेपरेट करते हैं और डिनोमिनेटर में आप सेपरेट करते हैं। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, और साथ यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। अब देखिए नोमिनेटर में ये दोनों सेम है, अगर सेम है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स होल पावर 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इसको अगर आप एक ही अंडर रूट में लिखें तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब नेक्स्ट देखें, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में आप देखें यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर लिखा हो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी तो ये इक्वल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो अब ये फॉर्म लिखी हुई है, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, नेक्स्ट देखें, अब अगर आप स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 के नीचे भी डिवाइड करें और एक्स के नीचे भी सेपरेटली डिवाइड करें तो ये आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे हम दो फार्मूले यूज़ करेंगे। पहला देखें, एक चीज़ है कि अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर ये लिखा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास होती है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ये आपने क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट किया है उसमें आपने ये चीज़ प्रूव भी की है, ठीक है। अच्छा, एक फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे। दूसरा फार्मूला देखें, ये जो लिखा हुआ है ना, इस पे आप डायरेक्टली ये वाला फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि नोमिनेटर में एक्स लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, मतलब कि स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे और उसके बाद आप इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन लिखा हो, उसकी पावर n हो, उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है f होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखें पहली चीज़ कि यहाँ पे तो a जो है वो क्या है आपके पास, देखें यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है 1, 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। a इसमें 1 है और x जो होगा वो सिंपल x ही रहेगा। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है, पहली जो टर्म है ये आ जाएगी साइन इनवर्स x ओवर 1 प्लस, इसको आप अरेंज करें। देखें ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2, और साथ क्या आएगा x आएगा और dx। अब देखें ये जो लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब 1 जो है 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0 माइनस उसी तरह आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, मतलब कि ओवरऑल इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो आपके पास आ रहा है -2x। x ऑलरेडी यहाँ पे है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर हम इसको डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हम इस पे पावर रूल ये वाला अप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास आएगा i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x -1/2, और ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
पावर में आप एक ऐड करेंगे और इस पूरी पावर को आप नीचे भी डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब -1/2 + 1, -1/2 + 1, इसका अगर आपने एलसीएम टू एलसीएम आएगा -1 + 2, ये आ जाएगा सिंपल 1/2 के। तो इसकी जो पावर है वो क्या आ जाएगी, वो 1/2 आ जाएगी। तो पहली टर्म ये उसी तरह आ जाएगा -1/2, यहाँ पे आएगा 1 - x² होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल। तो ओवरऑल आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा I = साइन इनवर्स x -1 - x² होल पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास I = इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, अब इसमें ना हमने देखें एक चीज़ पढ़ी है पहले कि अगर लिखा हो 1/a² प्लस x² dx, तो इसकी इंटीग्रेशन इक्वल होती है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, अब इसी फार्मूले को अगर आप जनरलाइज फॉर्म में लिखें, इसकी जो जनरलाइज फॉर्म है वो आपके पास ये होती है 1/a² प्लस f का स्क्वायर, और f का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है 1/a tan इनवर्स f/a। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो स्क्वायर के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो लिखी हुई है cos थीटा। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो हम इसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करूँगा, मैं इसमें पहले पुटिंग करूँगा। ठीक है, और उसके बाद हम इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला लिखने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम इसमें पुटिंग कर क्यों रहे हैं। ठीक है, आप अगर आपको फार्मूला ये सही अच्छे से क्लियर है तो आप इस पे डायरेक्टली भी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसमें पुटिंग करेंगे, पुट cos थीटा इज इक्वल टू टी। ठीक है, अच्छा, अब आपने इस क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट किया है तो आप डी थीटा की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, आप लेंगे इसका डिफरेंशियल। तो ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा, साथ आ जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो माइनस है इसको अगर आप इधर शिफ्ट करें तो ये आपके पास आएगा साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी, ये चीज़ आ जाएगी। मतलब कि ये जो लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस डी टी आ जाएगा। और ये जो cos थीटा लिखा हुआ है ये वाला, इसकी जगह क्या हम लिखेंगे, सिंपल टी लिखेंगे। तो आपके पास आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस डी टी। अब माइनस कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर लिखते हैं, सिंपल आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब अगर आप यहाँ पे देखें ये फार्मूला आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ए की जगह आप क्या आ गया, सिंपल 1 आ गया। ठीक है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, 1/1 tan इनवर्स t/1, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पे जस्ट क्या आ गया, t आ गया, इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आई आपके पास आएगा माइनस tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और t आपने क्या पुट किया हुआ था, देखें आपका जो क्वेश्चन था वो थीटा में था, आंसर आपका t में आया है, तो t को दोबारा आप कन्वर्ट करेंगे थीटा में। तो t की वैल्यू क्या थी, cos थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स cos थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 डी एक्स। इस क्वेश्चन में हम बेसिकली जो फार्मूला बनाएंगे वो आपके पास ये होता है कि अगर लिखा हो 1/स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है साइन इनवर्स x/a। और इसकी अगर आप जनरलाइज फॉर्म लिखें जिस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन में की है, वो ये होती है कि अगर लिखा हो 1/स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर,
और एफ़ का जो डेरिवेटिव है वो अगर यहाँ पे साथ लिखा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है साइन इनवर्स एफ ओवर ए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखें पहली चीज़ कि आप यहाँ पे पुटिंग करें। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स पावर 4, इसको अगर आप अरेंज करें तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स ओवर स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे होल पावर 2 लिखें और साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वेयर का होता है डेरिवेटिव 2x, वो आपने ऊपर बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए एक तो ये है कि आप इस ए को बाहर ले जाएं और डायरेक्ट आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें और ये फार्मूला इस पर अप्लाई कर दें। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इसमें पुटिंग करें जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में कास थीटा को टी पुट किया था। यहाँ पे देखिए हम एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे टी के इक्वल। जब हम इसको टी के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कि इस तरह की फॉर्म बन जाएगी और आप फिर इस क्वेश्चन को इजीली ये फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने ये पुटिंग की है, अब इसका लेंगे डिफरेंशियल क्योंकि आपको डी एक्स की वैल्यू चाहिए। ये आपके पास आ जाएगा 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और इस 2 को अगर आप इधर डिवाइड कर दें तो x डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी ओवर 2। ठीक है, मतलब कि ये x डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, डी टी ओवर 2 लिख देंगे। तो ये आपके पास क्या बनेगा फिर, i इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस टी का स्क्वेयर, और एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, डी टी ओवर 2 लिखेंगे। अब ये 2 कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। सिंपल आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा a ओवर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर डी टी। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हम इस पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट x की जगह यहाँ पे क्या आ गया, t आ गया, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, अब i इज इक्वल टू a ओवर 2 साइन इनवर्स t ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t हमने यहाँ पे क्या पुट किया हुआ था, t हमने पुट किया हुआ था एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोबारा हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा i इज इक्वल टू a ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर a प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है ना, इसको बेसिकली हमने कन्वर्ट करना है या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या हमने इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर हम इसका कंप्लीट करेंगे। देखें स्क्वायर कंप्लीट करने की शर्त क्या होती है, पहली चीज़ कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सिंपल 1 होना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे इन सब में से। ये हमने माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा -7, यहाँ पे आ जाएगा +6x और यहाँ पे आ जाएगा +x स्क्वायर। ठीक है, अब देखें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो +1 आ गया। अब इसको अगर आप अरेंज करें तो देखें आप इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब इसका हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। देखें स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपके पास है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, ये आपके पास फॉर्म बन रही है। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मिड टर्म को आप डिवाइड कर रहे होते हैं, 2x के साथ x कैंसिल होगा, 6 के साथ कैंसिल होगा, इसका आंसर आ जाएगा 3। जो इसका आंसर आएगा इसका आपने लेना है स्क्वायर, ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। ठीक है, मतलब कि 9 को आप यहाँ पे ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये आपके पास आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 7 और -3 का स्क्वायर, ये चीज़ आएगी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा साथ अंडर रूट और डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो पहली 3 टर्म्स लिखी हुई हैं ये आपका यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि ये आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट माइनस इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर,
और यहाँ पे देखें ये आपके पास होगा -7 और ये आपके पास होगा -9। 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होगा और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखें कि ये आपके पास बनेगा i इज इक्वल टू 1/इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो माइनस है इसको आप इधर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा -16। ठीक है, चलें एक स्टेप हम यहाँ पे और कर लेते हैं। ये बनेगा x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपका होगा -16, ये चीज़ बनेगी। अब माइनस को आप क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ। तो ये आपका क्या बनेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट। ये माइनस होगा और ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा +16। तो +16 को मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ और साथ बाहर आ जाएगा x प्लस 3 होल पावर 2 और साथ आ जाएगा dx। और अब मज़ीद आप इसको देखें, लिख सकते हैं 1/स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, अब देखें ये जो आपके पास फॉर्म बनी है, फॉर्म आपके पास बनी है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली। ठीक है, अच्छा अब ये फॉर्म बनी है तो इसका जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx। इसका जो फार्मूला आपके पास होता है वो इक्वल होता है साइन इनवर्स x/a। अब इसकी जनरलाइज फॉर्म क्या है, जनरलाइज फॉर्म ये होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एफ स्क्वायर, एफ का डेरिवेटिव अगर साथ हो तो इसकी इंटीग्रेशन इक्वल होती है साइन इनवर्स f/a। अब f यहाँ पे क्या है, x+3 का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल 1 होता है। ठीक है, तो आप यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि x की जगह यहाँ पे आ जाएगा x+3 और a की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल 4 आ जाएगा। तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x+3/4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय sin x मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग sin x। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये जो नीचे sin x लिखा हुआ है ना, इसको आप नोमिनेटर में शिफ्ट करें। मीन कि आप इसको लिख सकते हैं cos x डिवाइडेड बाय sin x और डिनोमिनेटर में आ जाएगा नेचुरल लॉग sin x dx। अच्छा, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन लिखा हो, फंक्शन का डेरिवेटिव नोमिनेटर में लिखा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है नेचुरल लॉग f प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो है नेचुरल लॉग sin x। अब इसका अगर आप लें डेरिवेटिव तो लॉग वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। लॉग फार्मूला क्या होता है कि अगर आपका कोई फंक्शन है नेचुरल लॉग f, इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/f और f का डेरिवेटिव आप साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है नेचुरल लॉग sin x, इसको आप लिख सकते हैं, अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करें डेरिवेटिव का तो 1/sin x और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं cos x/sin x। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसका नोमिनेटर में डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो आप इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी फिर, नेचुरल लॉग sin x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अच्छा, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये है, उसमें भी आप लास्ट पे फार्मूला यही अप्लाई करेंगे, लेकिन स्टार्ट में आप क्या करेंगे, स्टार्ट में इसमें आप पुटिंग करेंगे। पुटिंग आपने क्या करनी है, देखें आप यहाँ पे पुट करेंगे नेचुरल लॉग sin x इज इक्वल टू टी। अब dx की वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है। आप क्या करेंगे, आप लेंगे इसका डिफरेंशियल, ये आ जाएगा 1/sin x। sin x का डेरिवेटिव आएगा साथ cos x और dx इज इक्वल टू dt। मतलब कि आपके पास cos x sin x dx इक्वल आ जाएगा dt के। इसका क्या मतलब है कि ये जो नोमिनेटर में सारा लिखा हुआ है ये किसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा और डिनोमिनेटर में नेचुरल लॉग sin x इक्वल आ जाएगा t के। तो i आपके पास बनेगा फिर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt और 1/t की जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है नेचुरल लॉग t के प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c
और टी की जगह आपने यहाँ पे क्या पुट किया हुआ है, नेचुरल लॉग साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो दोनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरे हाल में जो आपने पहला मेथड पढ़ा है वो ज़्यादा इजी है, आप जस्ट ये फार्मूला याद करें और आप आगे इसे कर लेंगे। लेकिन जो दूसरा मेथड है इसमें आपको पुटिंग याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स और डी एक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले आप अरेंज करें। देखें, आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग साइन एक्स, ठीक है, और ये जो कॉज एक्स और साइन एक्स है वो यहाँ पे आप सेपरेट लिखते हैं, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें, हमने पावर रूल पढ़ा हुआ है। पावर रूल क्या था कि अगर कोई फंक्शन हो उसकी पावर n हो और उसका साथ डेरिवेटिव लिखा हो और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हों तो इसकी इंटीग्रेशन इक्वल होती है f पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो फंक्शन है f ऑफ x है वो है नेचुरल लॉग साइन x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखें इसका डेरिवेटिव होगा 1/sin x, ठीक है, और साइन x का डेरिवेटिव आप यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो होता है cos x। तो ओवरऑल आपका f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा, cos x ओवर साइन x। तो देखें आपका ये फंक्शन है, फंक्शन की पावर 1 है और इसका जो डेरिवेटिव है वो साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इस पर डायरेक्टली ये पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग साइन x होल पावर 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और मजीद आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग साइन एक्स होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, अब इसमें देखें कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। और अब अगर आप इसका लें डेरिवेटिव f डैश ऑफ x अगर आप फाइंड करें तो ये इक्वल होगा 2x प्लस 2, ठीक है। अब नोमिनेटर में आपने इसका बनाना है डेरिवेटिव, ठीक है, और डेरिवेटिव बनाने के बाद आप इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा हो, नोमिनेटर में डेरिवेटिव लिखा हो उस फंक्शन का, तो इसकी इंटीग्रेशन इक्वल होती है नेचुरल लॉग f प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे जस्ट x लिखा हुआ है, आपने 2x प्लस 2 बनाना है। पहला स्टेप आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें। जब यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर उसे आप डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये चीज़ आएगी। अब साथ क्या होना चाहिए, साथ आपका 2 भी ऐड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे और साथ ही हम 2 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है इसको आप इसके नीचे भी सेपरेटली डिवाइड करें और 2 के नीचे भी आप इसे सेपरेटली डिवाइड करें। तो ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और साथ आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन भी दोनों पे सेपरेट अप्लाई करें और 1/2 को भी साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और साथ आ जाएगा dx माइनस 1/2, ये 2 कांस्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगा और जस्ट आप इंटीग्रेट करेंगे 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है ना इस पे तो आप डायरेक्टली ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास आएगा 1/2 नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और dx, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अब
ये जो लिखा हुआ है इसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब इसमें देखें हमने एक काम ये करना है कि हमने यहाँ पे फॉर्म बनानी है, या तो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाली फॉर्म बनानी है, या हमने ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाली फॉर्म बनानी है, या फिर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। इन तीनों में से कोई एक हमने यहाँ पे फॉर्म बनानी है। वो हम कैसे बनाएंगे, हम इसका स्केयर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4। मिड टर्म जो लिखी हुई है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे 2x के साथ, आंसर क्या आ जाएगा 1। मतलब कि आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने 1 को ऐड भी करना है और आपने इसे सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो 1 अब हम यहाँ पे ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू पहली टर्म उसी तरह आ जाएगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये मैंने 1 ऐड किया, ये मैंने साथ उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया और साथ आ जाएगा प्लस 4 और dx। अब ये जो लिखा हुआ है ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका x प्लस 1 होल पावर 2 और यहाँ पे -1 प्लस 4 ये आ जाएगा प्लस 3। और 3 को अगर आप स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट भी लें और साथ इसका स्क्वायर भी ले लें, तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली, ये फॉर्म आपके पास बन जाती है। अब फार्मूला क्या होता है, देखिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास लिखा हो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है, सिंपल x प्लस 1 लिखा हुआ है, और a की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 3। तो आई आपके पास आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस, इस पे आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें 1/a मीन 1/स्क्वायर रूट 3 tan इनवर्स x/a। x का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 1 और a आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x/x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले आप लेट करेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x/x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 dx। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखें आप लॉग वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका जब आप लेंगे डेरिवेटिव तो वो बनेगा 4x पावर 3, लेकिन ऊपर जस्ट x लिखा हुआ है, तो आप वेरिएबल को यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। अगर कोई कॉन्स्टेंट ऊपर बन रहा हो तो आप उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो आप उसका नोमिनेटर में डेरिवेटिव नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये जो x पावर 4 लिखा हुआ है इसको अरेंज करके हम इसको पावर 2 में कन्वर्ट करेंगे। देखें ये आएगा x/x पावर 2 होल पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और साथ आ जाएगा dx। अब ये जो x स्क्वायर है इसको आप पुट कर दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, ठीक है। अब dx की वैल्यू आप फाइंड कर लें, आप लेंगे इसका डिफरेंशियल, तो वो आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। 2 को आप इधर डिवाइड करें, ये आपके पास बनेगा x dx इज इक्वल टू dt/2, ठीक है। अब ये x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt/2 के इक्वल आ जाएगा, और x स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, सिंपल t लिखेंगे। तो आपके पास अब क्वेश्चन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 और x dx की जगह आप क्या लिखेंगे, dt/2। अब ये 2 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिखते हैं, ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 dt, ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट अब देखें हमने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए देखें आपका ये लिखा हुआ है मिड टर्म 2t है, 2t को आप डिवाइड करें 2t के साथ आंसर आएगा 1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर आप ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 2t। ये मैंने 1 ऐड किया और ये प्लस 5 और साथ ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आपके पास बनेगा t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, तो स्क्वायर जब कंप्लीट होगा तो ये बनेगा t प्लस 1 होल पावर 2 और प्लस 5 माइनस 1, ये इक्वल होगा 4 के, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और साथ आ जाएगा dt।
अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ होगा? देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि अगर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स तो ये इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है, तो आप इसमें देखें एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, सिंपल t+1 लिखा हुआ है और ए की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो आप ये फार्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 और 1/a। 1/a का मतलब है 1/2, ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा a और साथ आएगा tan इनवर्स एक्स ओवर ए, मीन के t+1 और a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये 1/2 मैंने 2 बार क्यों लिखा है। देखें एक 1/2 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था और ये जो 1/2 है ये इस फार्मूले की वजह से यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा फिर i इज इक्वल टू 1/4 tan इनवर्स। अब देखें आपका जो गिवन क्वेश्चन था वो वेरिएबल x में था, यहाँ पे आंसर t में आया है और t आपने क्या पुट किया हुआ था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स। सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, और साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे आपने एक फार्मूला यूज़ करना है। देखें अगर लिखा हो आपके पास कॉस एफ और एफ का डेरिवेटिव अगर साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है साइन एफ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब यहाँ पे जो आपका एंगल में फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2। अब अगर आप इसका लें डेरिवेटिव, देखें स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव इक्वल होता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2 का डेरिवेटिव होगा सिंपल 1/2। तो अब अगर इसमें से 1/2 आप कॉमन लें तो ये आपके पास बनेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। अब देखें यहाँ पे ना साथ ये चीज़ लिखी हुई है, आपने जस्ट क्या करना है यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद आप ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, हम 2 को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2 और 2 आपने बाहर मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे आप इसे डिवाइड करें और साथ आपका आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 और साथ आ जाएगा डी एक्स। तो अब देखें आपका जो गिवन यहाँ पे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ लिखा हुआ है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2 साथ आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 डी एक्स। इस क्वेश्चन को भी आप दो मेथड से कर सकते हैं। एक ये है कि आप स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 को लेट करें t के इक्वल और आगे आप इसे सॉल्व करें। दूसरा तरीका ये है कि जो नीचे चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है वही चीज़ आप ऊपर भी बनाएं। कैसे बनाएंगे, देखें नीचे आपका लिखा हुआ है एक्स प्लस 3, ऊपर जस्ट लिखा हुआ है एक्स प्लस 2, तो अगर आप यहाँ पे 1 ऐड करें और साथ सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो लिखा हुआ है एक्स प्लस 3 ऊपर साथ बन जाएगा और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 उसी तरह आएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 डी एक्स। अब ये जो स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 है इसको इन दोनों टर्म्स के नीचे आप डिवाइड करें, इसके नीचे भी डिवाइड करें और 1 के नीचे भी डिवाइड करें, तो ये आपके पास आएगा एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 साथ आ जाएगा डी एक्स। अब इंटीग्रेशन अगर आप दोनों पे अप्लाई करें तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी पहले कि अगर लिखा हो एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स ये इक्वल होता है सिंपल अंडर रूट एक्स के, और अगर लिखा हो स्क्वायर रूट एक्स ओवर एक्स तो ये इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एक्स प्लस 3 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 3, मतलब कि ये चीज़ लिखी हुई है, तो इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 साथ आएगा डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और इसको आप नोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 3 होल पावर माइनस 1/2 साथ आ जाएगा डी एक्स।
अच्छा, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसको भी आप लिखते हैं एक्स प्लस थ्री होल पावर वन ओवर टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस थ्री होल पावर माइनस वन ओवर टू डी एक्स। अब हम यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन हो, फंक्शन की पावर n हो, उसका डेरिवेटिव साथ लिखा हो, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास इक्वल होती है f पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देखें एक्स प्लस थ्री लिखा हुआ है, एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव क्या होगा? सिंपल वन होगा। एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, थ्री कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। तो इसका यहाँ पे कुछ भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी यहाँ पे वन लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी ऑलरेडी आपका वन लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली आप ये पावर रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री होल पावर वन ओवर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई वन ओवर टू प्लस वन माइनस, इसी तरह यहाँ पे आप अप्लाई करें, ये आएगा x प्लस थ्री होल पावर माइनस वन ओवर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन ओवर टू प्लस वन, साथ आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे देखें वन ओवर टू प्लस वन इक्वल होता है, एलसीएम लें, वन प्लस टू इक्वल टू थ्री ओवर टू। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? थ्री ओवर टू आएगा। और ये जो लिखा हुआ है इस पे आप देखें माइनस वन ओवर टू प्लस वन, इसका आप लें एलसीएम, टू एलसीएम आएगा माइनस वन प्लस टू, ये आ जाएगा वन ओवर टू। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री होल पावर थ्री ओवर टू डिवाइडेड बाई थ्री ओवर टू माइनस, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस थ्री होल पावर वन ओवर टू डिवाइडेड बाई वन ओवर टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू थ्री ओवर टू को आप लिख सकते हैं टू ओवर थ्री, ये आ जाएगा एक्स प्लस थ्री होल पावर थ्री ओवर टू माइनस, और वन ओवर टू को आप सिंपल टू भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा एक्स प्लस थ्री होल पावर वन ओवर टू, और साथ आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट टू डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अच्छा, स्टेप वन में ये जो अंडर रूट टू लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन आवर स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। अच्छा, अब ये जो वन आवर अंडर रूट टू है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन आवर अंडर रूट टू साइन एक्स प्लस वन आवर अंडर रूट टू कॉज एक्स, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब देखें आपके पास अगर लिखा हो साइन पाई बाय फोर, ये इक्वल होता है वन ओवर अंडर रूट टू के। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हो कॉस पाई बाय फोर, ये भी इक्वल होता है वन ओवर अंडर रूट टू के। अब अगर आप ये जो लिखा हुआ है वन ओवर अंडर रूट टू जो लिखा हुआ है इसकी जगह आप साइन की वैल्यू लिखें, और इसकी जगह अगर आप कॉस की वैल्यू लिखें तो आपके पास फार्मूला बनेगा। देखें अगर लिखा हो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये इक्वल होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा के। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी जगह कॉस की वैल्यू लिखें और इसकी जगह आप साइन की वैल्यू लिखें तो फिर आपके पास फार्मूला बनेगा कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के। अब ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे वैल्यूज कौन सी लिखेंगे और उसके मुताबिक फिर आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं इसकी जगह यहाँ पे साइन की वैल्यू लिख रहा हूँ, मतलब कि ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो देखें ये आपके पास आएगा फिर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर साइन पाई बाय फोर इंटू साइन एक्स प्लस, इसकी जगह मैंने कौन सी वैल्यू लिखी? ये साइन की वैल्यू लिखी, और इसकी जगह मैं यहाँ पे कॉस की वैल्यू लिखूंगा। तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये आपके पास बनेगा कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस पाई बाय फोर, मतलब कि ये टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ और कॉस एक्स जो है वो मैं यहाँ पे मैंने पहले मल्टीप्लाई किया है, प्लस यहाँ पे साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन पाई बाय फोर, और साथ आ जाएगा डी एक्स।
अब ये वाला फार्मूला अगर आप यहाँ पे यूज़ करें तो आई आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। आप देखें अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और बीटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉज एक्स माइनस 5/4 और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब cos का जो रेसिप्रोकल है वो होता है सीकेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स माइनस 5/4 और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एफ और एफ का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसकी इंटीग्रेशन इक्वल होती है नेचुरल लॉग सीकेंट एफ प्लस टेन एफ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो अब यहाँ पे फंक्शन आपका लिखा हुआ है एक्स माइनस 5/4 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0। सिंपल यहाँ पे एक्स आएगा और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी फिर आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सीकेंट एक्स माइनस 5/4 प्लस 10 एक्स माइनस 5/4 साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब अगर आप यहाँ पे फार्मूला चेंज करेंगे, मतलब कि अब अगर आप यहाँ पे फार्मूला ये वाला बनाएं तो फिर इसका जो आंसर होगा वो उसकी रिस्पेक्ट से आएगा, उसका आंसर ये वाला नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 हम स्टार्ट करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1/2 साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3/2 कॉस एक्स। ये जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 21 की तरह होगा। इसमें भी आपके पास चॉइस है कि आपने यहाँ पे पुटिंग किस तरह करनी है। देखें अगर आपके पास लिखा हो कॉज 5/3 मतलब कि कॉज 60 डिग्री अगर लिखा हो तो ये इक्वल होता है 1/2 के। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हो साइन 5/3 मतलब कि साइन 60 डिग्री अगर लिखा हो तो ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 के। तो अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप यहाँ पे ये वाली पुटिंग करें या फिर दूसरी कि अगर लिखा हो साइन 5/6 तो ये इक्वल होता है 1/2 के। कॉज 30 डिग्री जो है वो इक्वल होता है √3/2 के। तो अब या तो ये पुटिंग आप यहाँ पे करें या फिर ये पुटिंग करें। मैं इसमें ये वाली पुटिंग करूँगा और ये जब मैं पुटिंग करूँगा तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा और ये इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा के। ठीक है, तो देखें यहाँ पे आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये जो 1/2 लिखा हुआ है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा साइन पाई/6 लिखूंगा। यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई/6 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एक्स प्लस और √3/2 की जगह मैं क्या लिखूंगा कॉज पाई/6 और साथ आ जाएगा कॉज एक्स और डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको अगर आप थोड़ा अरेंज करें तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज एक्स कॉज पाई/6 प्लस साइन एक्स साइन पाई/6 और साथ आ जाएगा डी एक्स। और ये जो लिखा हुआ है इस पे अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करें तो अल्फ़ा जो है वो आपके पास एक्स है और बीटा आपके पास पाई/6 है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, कॉज एक्स माइनस पाई/6 और साथ आ जाएगा डी एक्स। और काज का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स माइनस पाई/6 डी एक्स। और सीकेंट की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है अगर लिखा हो सीकेंट एफ और एफ का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग सीकेंट एफ प्लस 10 एफ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब यहाँ पे फंक्शन है आपका एक्स माइनस पाई/6, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, पाई/6 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0। वो सिंपल 1 होता है तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग सीकेंट एक्स माइनस पाई/6 प्लस 10 एक्स माइनस पाई/6 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी।
तो इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है 3.3 वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या आप कोई भी मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।